हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पोसर भाई का सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट संस्कृत का सिलेबस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये नहीं पता कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप वो चीजें भी पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली या फिर आपके सिलेबस में नहीं है। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है? नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे, आप वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वही आज हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? इस वीडियो में तो क्लास 10th है, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या फिर आप असेसमेंट बोल सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट। 100 नंबर का ये आपका टोटल पेपर रहता है और ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये आपका चेंज हो सकता है इंग्लिश से। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूँ मैं। कि अगर आपके इंग्लिश या फिर संस्कृत दोनों में से जिस विषय में ज़्यादा नंबर आते हैं, वो नंबर आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होकर के आते हैं। ठीक है? और इससे ये मतलब नहीं है कि अगर आपके संस्कृत के नंबर जुड़ गए, तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी 11th में, इससे कोई लेना-देना नहीं है। कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि अगर गलती से संस्कृत में ज़्यादा नंबर आ गया, तो फिर हमें इंग्लिश नहीं मिलेगी, हमें संस्कृत लेकर के पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत को पढ़ते ही नहीं है या फिर संस्कृत को इग्नोर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज आपकी अच्छी बन सकती है। संस्कृत से जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, ठीक है? वो संस्कृत में थोड़ी-सी ही मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो संस्कृत में ज़्यादा नंबर आएँगे, आपकी परसेंटेज मान लो इंग्लिश में आपके 30 नंबर कह रहा हूँ, आपके 50 नंबर आ गए, वहीं संस्कृत में अगर आपके 60 नंबर आ गए, 2% आपकी सीधी-सीधी बढ़ जाएगी। तो फाइनल जो परसेंट आपकी आएगी, वो संस्कृत सब्जेक्ट को जोड़ कर के आएगी। बट अगर आप आगे क्लास में संस्कृत लेना चाहें, इंग्लिश लेना चाहें, वो आप पे आपकी इच्छा पर डिपेंड है। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें, वो आप ले सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं क्या-क्या है आपके सिलेबस में इस बार 2024-25 में। ठीक है, इसमें 9th और 10th दोनों का है, तो इसलिए मैंने 10th का ओपन किया यहाँ पर। क्लास देख सकते हैं 2024-25 संस्कृत, इसका पेपर कोड है 028। ठीक है, तो हम सीधा 10th पर चलते हैं। तो 10वीं कक्षा है, इसमें देखो 4 खंड आएँगे, यानी 4 यूनिट बोल सकते हैं, 4 सेक्शन बोल सकते हैं। किस यूनिट से, किस खंड से कितने नंबर का आएगा? अपठित अवबोधनम 12 नंबर का। खंड खा है, जिसमें आपका रचनात्मक कार्य, जिसमें आपको पत्र, एप्लीकेशन और मंजूषा यानी रिक्त स्थान भरने के लिए आएगा, वो 16 नंबर का आएगा। जो व्याकरण है आपका, वो 24 नंबर का पूछा जाएगा और पठित यानी जो आपकी बुक्स है, उसमें से 28 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 80 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर हल करने के लिए। अब बात करें कि ऊपर हमने 4 खंड देख लिए, 4 खंड में हमने देखे 12 नंबर, बट ये 12 नंबर किस-किस टॉपिक से आएँगे, वो भी अब हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो खंड का है, इसमें आपका अपठित अवबोधनम। ठीक है, इसमें आपके एक गद्यांश आपको मिल जाता है, सॉरी 2 गद्यांश मिलेंगे, ठीक है? पहला जिसमें आपके 40 से 50 शब्दों में रहेगा, एक गद्यांश जो कि 5 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपको एक जैसे क्वेश्चन में लिखा है, एक पदेन पूर्ण वाक्यांश प्रश्नोत्तराणि, यानी इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें आपके टोटल 3 नंबर आपको रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे। फिर है भाषिक कार्य, भाषा से संबंधित रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, इसमें 80 से 100 शब्द के अंदर एक गद्यांश रहेगा। ठीक है, इसमें आपको एक पूरी कहानी दी रहेगी जो कि आपके 7 नंबर की रहेगी, ठीक है? इसमें आपके एक-एक 1 पद या फिर 2 पद में आंसर देने के लिए टोटल 4 नंबर का वो आएगा। समुचित शीर्ष जो आपका दूसरा गद्यांश रहेगा, उसमें आपको शीर्षक भी देना है। जैसे आप कहानी पढ़ते हैं, कहानी का नाम होता है, वैसे आपको दूसरा वाला जो गद्यांश रहेगा, उसका आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है? जो कि 1 नंबर का रहेगा। भाषिक कार्य हम यानी व्याकरण से संबंधित, भाषा से संबंधित आपका यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है? और उसमें क्या-क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता देता हूँ, भाषिक उसमें कार्य में। ठीक है? तो पहला जो है वो है वाक्य कर्तृ क्रियापद यानी कर्तृ क्रियापद छाँट कर के लिखना है, कृत क्रिया देखनी है, विशेषण विशेष्य देखना है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर क्या शब्द यूज़ या फिर है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है? वो आपको छाँट करके लिखना होता है इसके अंदर भाषिक कार्य में। चलते हैं खंड खा पर, रचनात्मक कार्य 16 अंक यानी 16 नंबर का आपका सेक्शन बी या सेक्शन खा रहेगा। इसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? अभ्यास पुस्तकम आधारित और ये जो सॉरी सेक्शन खा है, ये भी आपका उस बुक से ही संबंधित होगा जो आपकी संस्कृत की बुक है। तो इसके अंदर आपको क्या-क्या रहेगा? इसमें आपको पत्र भरने के लिए आएगा, रिक्त स्थान रहेगा, पत्र भरना है। फिर आपको संवाद यानी एक बोल सकते हैं कि पैराग्राफ मिल जाएगा, उसको आपने भरना है। मंजूषा यानी रिक्त स्थान आपको भरना है और ऊपर आपको शब्द दिए रहेंगे, बस वहाँ से शब्द उठा कर के उस रिक्त स्थान को भरना है।
फिर चित्र के आधार पर आपको एक अनुच्छेद मिलेगा, उसको आपने भरना है, जो कि 8 नंबर का रहेगा। तो ये 16 नंबर कंप्लीट होते हैं। खंड ग है 24 नंबर का, और ये व्याकरण है। व्याकरण में अब आपको क्या-क्या पढ़ना है? संधि पढ़नी है। संधि कौन-कौन सी पढ़नी है? 1 नंबर आपका संधि से पूछा जाएगा। तो स्वर संधि के अंदर आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, यानी ये 5 संधि के प्रकार होते हैं स्वर संधि में, तो ये पाँचों के 5 आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में आपको कौन-कौन से पढ़ने हैं, वो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख सकते हैं। विसर्ग संधि में आपको कौन-कौन से देखने हैं, क्या आपने देख लेना है, यानी 3 नंबर आपके संधि से पूछे जाएँगे। फिर आ जाते हैं नंबर 7 पर, जो कि 3 अंक का पूछा जाएगा। 3 अंक की आपकी संधि पूछी जाएगी, 3 अंक के आपके समास या फिर समास विग्रह पूछे जाएंगे। समास भी आपको सारे ही पढ़ने हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्यय, यानी ये सारे आपको समास, यानी कुल मिलाकर के आपको संधि पूरी पता होनी चाहिए, समास पता होनी चाहिए, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पूरी डिटेल। फिर उसके बाद 3 नंबर का ही प्रत्यय पूछा जाएगा। प्रत्यय के बाद आ जाते हैं 3 नंबर के ही आपके अवयव पूछे जाएंगे। ठीक है, अवयव के अंदर आपको कौन-कौन से अपि, अति, इव, उच्चय, एव, कदा, कुतः, नूनम, पुरा, मा, इतिस्ततः, यत्र, अत्र, तत्र, यत्र कुत्र, 3 नंबर के ये पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको यहाँ देखें, फिर है 10 नंबर, यहाँ पे आपको वाच्य परिवर्तन करना है केवल लट लकार। ठीक है, और लट और लिरिट आ जाते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से सिर्फ आपको लट लकार पढ़ना है, जो कि 3 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर है 11 नंबर, यहाँ पर आपको घड़ी की सहायता से समय देख करके भरना है। ठीक है, समय चाहिए, 4 नंबर के 4 ही वाक्य आएँगे, 4 प्रश्न आएँगे, जिनको आपने घड़ी को देख करके उसमें समय भरना है। तो समय कौन-कौन सा हो गया? सामान्य हो गया, सपाद, सार्ध, पादोन। सार्ध मतलब आधा, सपाद मतलब सवा, पादोन मतलब पौने। ठीक है? तो उसके बाद फिर आपको 2 नंबर के संख्या, यानी जो हम गिनती देखते हैं, वो गिनती भी आपको संस्कृत में पता होनी चाहिए। 2 नंबर की गिनती आपसे पूछी जाएगी। वो क्वेश्चन में आ सकता है भरने के लिए 105, 200, 50, बट आपको मिनिमम 100 तक संस्कृत में गिनती पता होनी चाहिए। 3 नंबर का आ जाएगा आपका वचन, लिंग, पुरुष, लकार, दृष्टा, संशोधन, यानी 3 नंबर का आपका ये आ जाएगा लिंग या फिर वचन, ये आपको पता होना चाहिए। खंड घ पर आ जाते हैं पठित अवबोधनम, जो कि आपकी बुक से संबंधित प्रश्न आएँगे, 28 नंबर का ये रहेगा। और प्रश्न नंबर 14 जो है, ये 15 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 15 नंबर में आपको एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा, एक नाट्यांश। इससे संबंधित आपको टोटल 5-5 नंबर के ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वगैरह भरने के लिए आएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है 1+2। फिर उसके बाद भाषिक कार्य में 2 नंबर का आएगा। ठीक है, यानी आपके 15 नंबर आपके यहाँ से ये कंप्लीट हो जाते हैं। 5-5 नंबर, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसी के अंदर आपको भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रश्न नंबर 15 है भावाबोधनम। ठीक है, ये 4 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपको रिक्त स्थान भरने हैं, चयन करना है। ठीक है, यानी रिक्त स्थान सिंपल भरना है, और वो भी आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। अन्वय रिक्त पूर्ति, यहाँ पे भी आपको रिक्त स्थान भरना है। 2 नंबर का प्रश्न निर्माण करने हैं, 4 प्रश्न निर्माण करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द आपको पता होने चाहिए। फिर है क्रम रहित, यहाँ पर आपको एक कहानी मिल जाएगी, कहानी को आपने क्रम के अनुसार लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद है संदर्भ, सर्वनाम, प्रयोग, शब्दार्थ, मेलनम, वाह। तो यहाँ पे आपको संदर्भ, सर्वनाम, प्रयोग करने हैं। ठीक है, और ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टोटल ये आपका संस्कृत का सिलेबस हो जाता है। आपको क्या-क्या पढ़ना है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो मैं अभी आपको बता दूँगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर। 20 नंबर का आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, 20 नंबर आप प्रैक्टिकल के रूप में आपको मिल जाते हैं। उसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, देखो, श्रवण कौशल हो गया आपका 4 नंबर का, वाचन कौशल 4 नंबर का, परियोजना कार्य 4 और 3, 4, 5, 7 नंबर का ये रहेगा, और जो आपकी परीक्षा होती है, यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वो 5 नंबर आपको इधर मिल जाएँगे उनमें से। तो टोटल 20 नंबर का ये हो गया। आंतरिक मूल्यांकन, और इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है, ये आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे, इसको आप पूरा डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट आपके सामने सिलेबस आ गया है। अब बात करें कि चैप्टर कौन-कौन से पढ़ने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास 10th के लिए सेम उसी द्वितीय भाग जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर टोटल 10 पार्ट है। पहला जो पार्ट है, सूची पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशुलालनम, जन्नी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्द प्राकृते शोभा, विचित्रः साक्षी सूक्तयः, भूकंप विभीषिकाः, अन्योक्ताः। टोटल 10 पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, और ये 10 पार्ट से ही आपसे सारे प्रश्न पूछे जाएँगे। ग्रामर सेक्शन आपको पता चल गया है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, और क्या कहते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है? प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, अवयव शब्द पता आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो टोटल आपका सिलेबस आपने देख लिया है। ये सिलेबस अब आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आप अभी आप देख लीजिए।
सिंपली आपने गूगल पर सर्च करना है कंपोजर, सर्च करते आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, क्लिक करते आप होम पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, सिलेबस 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 10th, 10th के बाद आपने यहाँ से संस्कृत सिलेक्ट कर लेना है, आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्लास 10th संस्कृत या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के, जब आप यहीं वेबसाइट में आते हैं, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चन, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10 सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो आप यहाँ से सब्जेक्ट चूज करके इजिली आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट आती है वो आपको इजिली मिल पाए। और जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चन रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024-25।